हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में बात कर रहे थे अपन मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे बाल विकास। देखो, बाल विकास किसे कहते हैं कि जिसमें बालक की अवस्थाओं का या बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे बालक का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इनका अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। बाल विकास के दो पार्ट पढ़ चुके थे, अगला पार्ट पढ़ते हैं अपन। जो सबसे पहले अपने सामने आती है अभिवृद्धि, जिसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, और डेवलपमेंट किसको कहते हैं? विकास को कहते हैं। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो इसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन? पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि व विकास, यानी अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। इसमें से जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैं आपको आज कह रहा हूं इसमें से 100% क्वेश्चन पूछेगा। चाहे रीट पात्रता हो, चाहे आपकी रीट मेंस हो, चाहे शिक्षक भर्ती आपकी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको साइकोलॉजी की क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ पे। तो आपको देखो, इसमें अभिवृद्धि व विकास की बात कर रहे हैं, तो अभिवृद्धि और विकास का प्रारंभ बालक में गर्भावस्था से हो जाता है। यानी जब बालक अपने मां के गर्भ में आता है, तब से ही बालक में अभिवृद्धि और विकास का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बालक में अभिवृद्धि और विकास का प्रारंभ, यानी ग्रोथ व डेवलपमेंट का प्रारंभ होता है, वो कहां से होता है? तो गर्भावस्था से होता है। और कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। यानी अभिवृद्धि तो कुछ समय बाद जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास है वो बालक में जीवन पर्यंत चलता है। यानी बालक में विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर कुछ समय के बाद बालक में जाकर रुक जाती है। देखो, यहाँ अपना क्वेश्चन आता है, गर्भ और वे जन्म के बाद तीव्र गति से होते हैं। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास बालक में जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि का संबंध है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब यह है कि यदि बालक की कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, हड्डियों की लंबाई में लंबाई में वृद्धि हो रही है, बालक में वजन मापा जाता है या तोला जाता है, तो उसका संबंध शारीरिक क्रियाओं का संबंध होता है, वो अभिवृद्धि से होता है। ठीक है। इसके बाद है विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास से होता है। यानी क्वेश्चन आपको ये याद रखना है इसमें कि शारीरिक विकास का संबंध है वो अभिवृद्धि से होता है, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास अगर बालक का होता है, ठीक है, तो वो आपका विकास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है केवल शारीरिक विकास होगा अभिवृद्धि है, ठीक है, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास होता है, तो वो बालक का क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो, अगर बालक की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो वो आपकी अभिवृद्धि ग्रोथ कहलाती है, लेकिन लंबाई के साथ साथ बालक की चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है तो वो बालक का विकास कहलाता है। यानी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में वृद्धि हो रही तो विकास कहलाता है। देखो क्वेश्चन क्या आपका, बालक के शरीर का मापतोल करना अभिवृद्धि होती है, लेकिन लंबाई में वृद्धि होना भी क्या है? अभिवृद्धि है। बालक में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है विकास? वर्तुलाकार। यानी विकास ऐसा होता है, यानी बालक में जो नीचे यानी केंद्र से ऐसे बढ़ता है, तो अभिवृद्धि कहने का मतलब है विकास वर्तुलाकार होता है, या विकास को बोल सकते हैं पर चक्राकार, यानी जैसे चक्रवात घूमता है उसी प्रकार बालक का विकास होता है, जो गर्भावस्था से लेकर कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। देखो विकास में कौन कौन शामिल है? अभिवृद्धि है, समता है, परिपक्वता है, और वातावरण की अंतःक्रिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसका संबंध विकास से होता है, तो आपको याद रखना है अभिवृद्धि है वो विकास का एक अंग है, अभिवृद्धि विकास में समाहित है। यानी अभिवृद्धि है वो बाहरी प्रक्रिया है और विकास आंतरिक प्रक्रिया है। अगला है फ्रैंक के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक था फ्रैंक ने कहा कि अभिवृद्धि का संबंध कोशिकाओं से वृद्धि में, यानी कहने का मतलब यह है, फ्रैंक ने कहा है कि यदि बालक की कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है तो वो विकास नहीं है, वो बालक का क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। तो आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।